सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़े हैं। ताहम इस हवाले से उर्दू न्यूज़ के कारीन ने कुछ सवालात भेजे हैं। आज हम आपको उन सवालात के जवाब बताएंगे। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर इस्तिफ़ार किया है कि कोरोना वैक्सीन की एक खुराक सऊदी अरब में लगवाई थी, दूसरी पाकिस्तान में वापसी के लिए क्या तरीक़ेकार है, क्या बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। जवाज़ात का कहना था कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से मुतल्लिका इदारों की जानिब से कहा गया है कि वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत से कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हैं और तवक्कलना ऐप पर उनका स्टेटस इम्यून का है, वो बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। ताहम उन्हें तवक्कलना या सेहती पर हेल्थ सर्टिफिकेट पेश करना होगा। वाज़ेह रहे वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत से दोनों वैक्सीन नहीं लगवाई और वो एक ऐसे मुल्क में है जहाँ से बराह रास्त मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी आयद है, वो किसी ऐसे मुल्क में 2 हफ्ते क़याम करने के बाद मुमलिकत आ सकते हैं जहाँ से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी आयद नहीं। ऐसे अफराद मुमलिकत आने से कबल ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे कबल PCR टेस्ट कराएंगे, जबकि इन्हें मुमलिकत आने के बाद भी PCR टेस्ट कराना होगा, जिसका रिजल्ट मनफी आने पर उन्हें आइसोलेशन व करंतना से निकलने की इजाज़त होगी। एक और शख्स की जानिब से पूछा गया कि वतन गए हुए तकरीबन 1 बरस होने को है। कोरोना वायरस की वजह से मैं मुकर्रर वक्त पर मुमलिकत वापस नहीं आ सका, जबकि मेरा इकामा भी 31 जुलाई को ख़त्म हो गया है, ताहाल उसकी तजदीद नहीं हुई। जवाज़ात का कहना था कि तारकीन के इकामे और खरूज औदा की मुद्दत में तोसी का अमल मरहलावार जारी है, जो नेशनल डेटाबेस सेंटर के तावन व इश्तराक से किया जा रहा है। इस हवाले से जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मरहलावार इकामा तजदीद हो जाएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि कानून के मुताबिक 30 नवंबर 2021 तक तोसी कर दी जाएगी। ख्याल रहे ऐसे तारकीन जिनके कफीलों की जानिब से उनके इकामों को कैंसिल कराया गया है, उनके इकामों की तोसी इस मद में नहीं हो सकेगी। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो अपने अबशर अकाउंट पर इस अमर की तस्दीक कर लें कि उनका इकामा कैंसिल यानी खरूज व लम याद यानी वापस जाकर ना आने वाले की कैटेगरी में तो शामिल नहीं हुआ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात और इस तरह की मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए urdunews.com।